के आवास को लेकर फिर बवाल। लालू से सवाल, बिहार की सियासत में हड़कंप। राबड़ी के बंगले और लालू को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े होने लगे हैं। जहां लालू को बेऊर जेल में रखने की बात हो रही है, तो राबड़ी के नए बंगले को भी तोड़ा जा सकता है। जिसके बाद सवाल तो पूछा जाएगा कि क्या लालू की करनी का फल अब परिवार को भुगतना पड़ेगा, या फिर ये मामले सिर्फ सियासत में छाए रहने तक ही सीमित रहेंगे। बेबाकी से सवाल तो पूछे जाएंगे। सवाल यह भी है कि क्या लालू और तेजस्वी के बुरे दिनों की शुरुआत हो चली है। आज इन सवालों के साथ इनके जवाब भी आपको देंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव की जगह बंगला नहीं, बेऊर जैसी जेल होनी चाहिए। मुस्लिम वोट बैंक की खातिर बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तेजस्वी और लालू चुप हैं। दरअसल वो सोमवार को दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचने पर कार्यकर्ताओं के स्वागत के बाद मीडिया से मुखातिब हुए थे। प्रदेश अध्यक्ष सरावगी ने लालू प्रसाद द्वारा बंगला खाली नहीं करने पर भी हमला बोला। कहा कि सरकार ने तय कर रखा है कौन किस तरह के आवास में रहेगा। संजय सरावगी ने कहा कि आवास खाली करने का विषय नियमों के अंतर्गत आता है और इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। नियम सबके लिए समान है और सभी को उसका पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लालू यादव का पूरा परिवार बेल पर बाहर है, सब लोग जेल जाएंगे, बेहोश जाएंगे। हालांकि नए बंगले को लेकर भी बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का कहना है कि उसकी भी जांच होनी चाहिए, जिसके बाद बिहार की सियासत में बंगला विवाद और गर्मा गया है। आधी रात की हलचल ने बढ़ाई सियासी तपिश। आपको याद होगा, गुरुवार 25 दिसंबर की देर रात राबड़ी आवास से फूलों के गमले, गार्डन से जुड़ा सामान और अन्य सामग्री निकाले जाने की तस्वीरें और वीडियोस सामने आए थे। इसके बाद ये चर्चा तेज हो गई कि क्या 20 साल बाद राबड़ी आवास खाली करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि 4 से 5 छोटी गाड़ियां बंगले में आई और सामान को गोला रोड स्थित गौशाला में शिफ्ट किया गया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर आरजेडी की ओर से कोई आधिकारिक बयान तो सामने नहीं आया, लेकिन जदयू ने इसे नोटिस का असर बताते हुए कहा कि आखिरकार नियमों के आगे लालू, तेजस्वी और राबड़ी को झुकना पड़ा। नोटिस के बाद भी देरी पर सवाल। दरअसल बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने करीब 1 महीने पहले राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया था। सरकार का स्पष्ट कहना है कि आवास अब उनके लिए अधिकृत नहीं है। इसके बावजूद नोटिस की अवधि पूरी होने के बाद भी बंगला खाली ना होने पर एनडीए के कई नेताओं ने सवाल उठाए। फिलहाल ये बात हुई राबड़ी के उस बंगले की जिसमें से उन्हें जाने का आदेश है। अब बात करते हैं लालू के नए बंगले की भी, जिसको लेकर भी इस वक्त बिहार की सियासत में काफी उबाल है। दरअसल लालू और राबड़ी के सपनों का नया घर सुर्खियों में है। पटना का 10 सर्कुलर रोड आवास जैसे जैसे खाली हो रहा है, नया घर चर्चा में आ रहा है। लंबे समय तक बिहार की सत्ता संभालने वाला परिवार पहली बार पटना में अपने घर में जाएगा। अब सवाल यह है कि जिस परिवार के पास बिहार की सत्ता थी, वो शहर की चकाचौंध से दूर घर क्यों बना रहा है। ये घर कैसा होगा, कितना खास होगा, लालू परिवार नए घर में कब शिफ्ट होगा, और क्या घर वैध तरीके से बना है या फिर अवैध तरीके से। लालू की वेस्टर्न स्टाइल वाली हवेली पर सवाल। पटना के 10 सर्कुलर रोड से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर बन रहा लालू राबड़ी का नया आवास वेस्टर्न स्टाइल की हवेली है। हर तरफ बड़े बड़े विंडो के साथ दीवारें काफी मोटी मोटी हैं। सुरक्षा का तो ऐसा खाका खींचा जा रहा है कि जेल से भी कड़ी निगरानी में परिवार के लोग सुरक्षित रह सकेंगे। पटना का ये पहला ऐसा आवास होगा जिसकी बाउंड्री बेऊर जेल ही नहीं, देश की कई बड़ी जेलों से ऊंची है। बाउंड्री की ऊंचाई 30 फीट से भी ज्यादा है। हवेली पूरी तरह से बनकर तैयार है, चारों तरफ से बाउंड्री से कवर है। हालांकि अभी सिर्फ स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, अब फिनिशिंग का काम शुरू हो रहा है। लगभग 3.5 बीघा जमीन में बन रहे घर को और बड़ा बनाने के लिए लालू परिवार आसपास की जमीनों को भी ले रहा है, उसकी कोशिश में है, जिसको लेकर ही सवाल उठ रहे हैं कि इसको लेने के लिए आखिर पैसा लालू और तेजस्वी के पास कहां से आ रहा है। दरअसल लालू और राबड़ी का नया घर अपने आप में ऐतिहासिक बताया जा रहा है। लगभग 3.5 बीघा जमीन पर बन रहे इस घर में 5 कट्ठा में
निर्माण कार्य हो रहा है। बाकी जमीन को खुला छोड़ा गया है जो हवेली जैसा लुक देती है। अंदर फार्म हाउस जैसा लुक है जिसमें कई कमरे और एक बड़ा हॉल है। लगभग 5 साल से बन रहे घर को पूरी तरह तैयार होने में अभी 6 महीने या 1 साल का समय भी लग सकता है। पूरा ढांचा आधुनिक शैली में मजबूत ढलाई और ऊंची बाउंड्री के साथ तैयार किया जा रहा है। काम करने वाले ज्यादातर मजदूर और कारीगर बाहर के हैं, कई कारीगर दिल्ली के हैं। स्थानीय लोग बताते हैं लालू और राबड़ी अक्सर निर्माण कार्य देखने आते हैं और इसी नई हवेली को लेकर एनडीए के कुनबे ने सवाल खड़े किए हैं कि पैसा कहां से आ रहा है इसको बनाने के लिए और ये हवेली अवैध है। लालू के नए घर में स्थानीय लोगों की एंट्री बैन। हालांकि लालू के नए घर में स्थानीय लोगों की एंट्री पूरी तरीके से बैन है। लालू और राबड़ी के इजाजत के बगैर किसी भी बाहरी की एंट्री नहीं होती। मजदूर और कारीगर भी वही प्रवेश कर पाते हैं जिसकी अनुमति ऊपर से होती है। घर की सुरक्षा को लेकर एक कर्मचारी को लगाया गया है जो मेन गेट में ताला बंद कर हमेशा अंदर ही रहता है। उसे भी बाहरी या स्थानीय लोगों से मिलने या जुलने या फिर बातचीत करने की इजाजत नहीं। आसपास के लोगों का कहना है कि घर का स्ट्रक्चर लगभग तैयार हो चुका है। अब फिनिशिंग और डेंट पेंट जैसे काम में भी बाहर के कारीगर को लगाया गया है। लगभग 30 फीट ऊंची दीवारों से घिरे इस विशाल परिसर में बाहर के कारीगरों की आवाजाही रहती है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है ये किसी को नहीं पता लगता। गांव के लोगों को बस इतना पता है फार्म हाउस जैसा कुछ बन रहा है, सब दिल्ली वाले कारीगर लगे हैं। वहीं लालू यादव के नए घर में जो आसपास पड़ोस में लोग रहते हैं उसमें से एक राजीव नाम का शख्स है जो जमीन विवाद को लेकर भी सामने आया। राजीव नाम के शख्स ने बताया कि यह जमीन काफी पुरानी है, राबड़ी देवी के नाम से जमीन ली गई थी। सामने वाली जमीन भी लालू यादव की है, उसमें पूरा विला बन रहा है। आगे से रास्ता नहीं है, इसको लेकर विवाद चल रहा है। लालू परिवार चाहता है कि बची जमीन भी ले ले जिससे रास्ता सीधा सड़क पर मिल जाए। अगर विवादित जमीन को लालू परिवार ले लेता है तो घर से मेन सड़क सट जाएगा, इसलिए पूरा जोर अब उसी जमीन को लेकर लगा रहा है। फिलहाल लोगों को इतना पता है कि इस जमीन के लिए लालू परिवार विवाद में है, लेकिन लालू परिवार इस पूरी हवेली को लेकर विवाद में है। क्योंकि बात अगर जेडीयू की करें या फिर बीजेपी की करें तो उनकी तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि नए बंगले को जिस तरीके से बनाया जा रहा है यह दर्शाता है कि इसमें सबसे ज्यादा पैसा खर्च हुआ है। लेकिन यह पैसा आखिर कहां से आ रहा है? लालू प्रसाद यादव इस पैसे को खर्च कर रहे हैं या फिर तेजस्वी यादव इस पैसे को खर्च कर रहे हैं? हालांकि पिछले दिनों हमने नीरज कुमार बबलू को यह सवाल उठाते हुए जरूर देखा था, लेकिन अब जिस तरीके से नए नेता ने सवाल खड़े कर दिए हैं उस पर जवाब तो तेजस्वी को देना ही होगा। क्योंकि 10 सर्कुलर रोड वाला राबड़ी का जो बंगला है उससे कभी ना कभी तो राबड़ी को निकलना ही होगा। और राबड़ी इसलिए अभी नहीं निकल रही हैं क्योंकि उन्हें अपने नए बंगले में शिफ्ट होना है। सवाल यह है कि नए बंगले में क्या कभी राबड़ी देवी शिफ्ट हो पाएंगी या नए बंगले को लेकर यूं ही विवाद चलता रहेगा? क्योंकि जिस तरीके से नए बंगले ने विवाद का रूप ले लिया है उससे तो यही लगता है कि आगे आने वाले दिनों में इस नए बंगले को लेकर भी कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि 20 सालों से राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड पर ही रह रही हैं, यानी उस बंगले में। लेकिन अब राबड़ी देवी चाहती हैं कि वो अपने बनाए बंगले में रहें और इसलिए लालू और राबड़ी और तेजस्वी पूरा पैसा इस बंगले में लगा रहे हैं। ये कहा जाता है कि इसमें लालू का वो परिवार रहेगा जो इस वक्त 10 सर्कुलर रोड पर रह रहा है, यानी मीसा भारती होंगी, तेजस्वी यादव होंगे, लालू प्रसाद यादव होंगे, राबड़ी होंगी, तेजस्वी की पत्नी, उनके बच्चे होंगे। क्योंकि अभी रोहिणी आचार्य की बात करें तो वो सिंगापुर में है, तमाम जो उनके बच्चे हैं वो अलग अलग जगहों पर हैं। और आगे आने वाले समय में राबड़ी का यही प्लान है कि वो किसी सरकारी बंगले में नहीं रहने वाली है, वो अपने ही बंगले में रहने वाली है। लेकिन सवाल है कि उनका ये सपना क्या वाकई पूरा हो पाएगा? जवाब है शायद नहीं। क्योंकि अगर इस बंगले को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और इस बंगले को लेकर आगे आने वाले समय में एक्शन होता है, इसकी जमीन को लेकर एक्शन होता है, कहां से पैसा आ रहा है उसको लेकर लालू परिवार पे एक्शन होता है, तो इस बंगले में कभी भी राबड़ी देवी प्रवेश नहीं कर पाएंगी और राबड़ी और लालू का सपना पूरी तरीके से अधूरा रह जाएगा। फिलहाल बंगला कितना आलीशान है वो तो हमने आपको बता ही दिया,
और किस तरीके से राबड़ी का 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले से निकलना और नए बंगले का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है, उसकी एक एक डिटेल हमने आपको दे दी है। बेबाकी सवाल पूछे और उसके जवाब भी आपको दिए। कल फिर आपके सामने बेबाकी सवाल लेकर हाजिर होंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।